कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड ये वंचू को उसके अंकल आंटी घर से निकाल देते हैं और कहते हैं तुम्हारे मम्मी पापा ने हमसे पैसे उधार लिए थे और इस वजह से अब जो भी पैसे वो मरने के बाद पीछे छोड़ कर गए हैं, यहाँ तक कि उनकी कंपनी और घर, वह सब हमारा हो चुका है। ये वंचू रोड पर चल रही होती है और सोचती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो रोड के साइड में ही बैठ जाती है। तभी वहाँ पर हमारा मेल लीड चिंग हुआई आता है। चिंग हुआई उसे देखकर पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठी हो? अपने घर चले जाओ। जिस पर ये वंचू कहती हैं, मेरे मम्मी पापा मर चुके हैं और मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनकर चिंग हुआई को बुरा लगता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई का असिस्टेंट उसे बताता है कि यह वही गर्ल है जिसने कुछ साल पहले आपकी जान बचाई थी। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं चिंग हुआई एक रोड के साइड बैठा हुआ था और उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी और तब ये वंचू ने आकर उसकी मदद की थी। चिंग हुआई का असिस्टेंट उसे बताता है ये वंचू के मम्मी पापा एक हफ्ते पहले ही मरे हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी उसके अंकल आंटी ने रख ली है। चिंग हुआई ये वंचू को देखते हुए कहता है, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अगले सीन में हम कुछ साल बाद देखते हैं जहां हम ये वंचू को देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे से गन चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये वंचू चिंग हुआई के असिस्टेंट से पूछती हैं, चिंग हुआई वापस कब आएगा? वो इतने टाइम से घर नहीं आया। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, वो आज रात को आ जाएंगे। ये वंचू बहुत खुश हो जाती है और घर की नौकरानी के पास जाकर उसे कहती है, आप जल्दी जल्दी अच्छा खाना बनाओ, चिंग हुआई आज वापस आएंगे। वो रात में बहुत देर बैठकर चिंग हुआई का इंतजार करती है लेकिन चिंग हुआई नहीं आता। फिर वो जब वापस अपने कमरे में जा रही होती है तभी उसे अचानक से आवाज आती है और वो घर के गेट की तरफ जाती है। तभी उसे सामने से चिंग हुआई घर में आता दिखता है और अचानक से वो बेहोश हो जाता है। ये वंचू जब चिंग हुआई को हाथ लगाती है तो उसे समझ आता है कि चिंग हुआई को बहुत ज्यादा बुखार है। असल में चिंग हुआई बहुत ही ज्यादा नशे में था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। ये वंचू जब चिंग हुआई को उठाने की कोशिश करती है तो चिंग हुआई ये वंचू को साइड में कर देता है और फिर उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में हम ये वांचू को देखते हैं जो चिंग हुआई के बारे में सपना देख रही होती है और वो सपने में चिंग हुआई को किस कर रही होती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो सोचती हैं, मुझे कुछ दिन चिंग हुआई से दूर रहना चाहिए और वो अपना बैग पैक करके वहां से जाने लगती है। तभी अचानक से चिंग हुआई वहां पर आ जाता है। चिंग हुआई की नज़र जैसे ही ये वांचू के गले पर लव बाइट देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है, तुम्हें किसने हाथ लगाया? ये वंचू सोचती हैं शायद चिंग हुआई को कल रात के बारे में कुछ याद नहीं है और मुझे भी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि अगर उन्हें कल रात की बातें याद आई तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। चिंग हुआई बार बार गुस्सा करके ये वंचू से बॉय का नाम पूछता है और कहता है, मुझे बताओ कौन तुम्हारे करीब आया, लेकिन ये वंचू उसे कोई जवाब नहीं देती। चिंग हुआई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये वंचू को घर में रहने के लिए ही कहता है। वो सारे बॉडीगार्ड्स को कह देते हैं कि ये वंचू को घर से बाहर कहीं ना जाने दें। ये वंचू घर से निकलने के लिए अपने कमरे की विंडो से कूदने का सोचती है लेकिन जब वो नीचे देखती है तो वहाँ पर पहले से ही 2 बॉडीगार्ड होते हैं। ये देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ये वंचू घर की हर चीज़ें बर्बाद कर रही हैं, यहाँ तक कि वो चिंग हुआई की कंपनी का डाटाबेस भी हैक कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई जब घर आता है तो उनके घर पर काम करने वाली नौकरानी चिंग हुआई को बताती है कि ये वंचू ने पूरे घर में तबाही मचा रखी है, वो चीज़ें बर्बाद कर रही हैं। चिंग हुआई का असिस्टेंट ये वंचू को रस्सियों से बांधकर बेड पर बैठा देता है। वो ये वंचू को डराता है और कहता है, चिंग हुआई आने ही वाला है, फिर वो तुम्हें सज़ा देगा। थोड़ी ही देर में जब चिंग हुआई वहाँ पर आता है तो वो बिना कुछ कहे ये वंचू की रस्सियाँ खोलने लगता है और फिर अपने असिस्टेंट को कहता है कि मुझे दवाई दो। चिंग हुआई ये वंचू के पैर पे दवाई लगाने लगता है और कहता है, अब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है ना? अब तुम दोबारा ऐसी हरकतें मत करना। और तुम गुस्से में ये सब क्या कर रही थी? तुमने चीज़ें तोड़-डश दी, तुमने मेरा कंपनी का डेटाबेस भी हैक कर दिया। ये वंचू चिंग हुआई से पूछती हैं, आप मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो? मैंने आपका इतना नुकसान किया है कि आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? चिंग हुआई कहता है, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, ये सब छोटी छोटी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। चिंग हुआई ये वंचू को अपनी गोद में उठाकर नीचे लेकर जाता है और उसे खाने की टेबल पर बैठा देता है। ये वंचू चिंग हुआई से पूछती है, क्या अब मैं घर के बाहर जा सकती हूँ? और मैं सच कह रही हूँ, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गले पे जो निशान है वो मच्छरों के कारण है।
मच्छर ने मुझे काट लिया था। चिंग हुआई कहता है, ठीक है, तुम घर से बाहर जा सकती हो। यह सुनकर ये वंचू हैरान रह जाती है और उसे पूछती है, क्या आपको मुझ पर विश्वास है? जिस पर चिंग हुआई कहता है, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे वो बॉयू भी नहीं मिला है और तुम मुझे नहीं बता रही तो तुम्हें घर में बंद रखने का कोई फायदा नहीं। ये वंचू जनमन से चिंग हुआई को कहती हैं, आप कितने अच्छे हो, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। ये वंचू चिंग हुआई को कहती है, अब मैं कॉलेज जाऊंगी, डेट करूंगी, कुछ सालों बाद मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे भी हो जाएंगे, आप कब तक मेरी फिक्र करते रहेंगे। यह सुनकर चिंग हुआई को बहुत ही बुरा लगता है। वो ये वंचू को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, तुम्हें डेट करना है। ये वंचू कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बोल रही थी। चिंग हुआई उसे डराते हुए कहता है, अगर तुमने किसी को डेट करने का सोचा भी तो मैं उस बॉय के पैर तोड़ ही दूंगा। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो किचन में पानी पी रही होती है। वो चिंग हुआई को कहती हैं, मैं बस नीचे पानी पीने आई थी, मैं वापस अपने रूम में जाकर सो रही हूँ। चिंग हुआई उससे रोकता है और उसे उठाकर सोफे पर बैठा देता है। वो कहता है, तुम्हें ऐसे बिना चप्पल के घर में नहीं घूमना चाहिए और गीले बालों में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। क्या होगा अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? ये कहते हुए वो ये वंचू के बाल सुखाने लगता है। चिंग हुआई कहता है, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो कोई बॉय तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहेगा। ये सुनकर ये वंचू को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं, आप कहना क्या चाहते हो? मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं बहुत अच्छी भी हूँ। मैं जब भी कोई पोस्ट डालती हूँ तो बहुत सारे बॉयज़ उस पर रिप्लाई भी करते हैं और आपको नहीं पता है, बहुत सारे बॉयज़ को मैं पसंद हूँ और अभी तक मैं सिंगल इसलिए हूँ क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो और आप मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाने देते। अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर चिंग हुआई ये वंचू को गन चलाना सिखा रहा होता है। फिर वो चिंग हुआई को कंप्यूटर के बारे में चीजें सिखाता है और सोचता है कि ये वंचू कितनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। अगली सुबह जब ये वंचू उठकर चिंग हुआई के रूम की तरफ जाती है तो देखती है चिंग हुआई अपनी चेयर पर ही सो गया है। पहले तो वो चिंग हुआई को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब चिंग हुआई नहीं उठता तो वो पेंट ब्रश लेकर चिंग हुआई के चेहरे पर अजीब अजीब सी ड्राइंग बना देती है और सोचती है, कल अंकल ने मुझे इतना डांटा। तभी वहां पर चिंग हुआई का असिस्टेंट आकर ये वंचू को रोकता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर चिंग हुआई की नींद खुल जाती है। ये वंचू उसे देखकर डर जाती है और टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। चिंग हुआई कहता है, तुम टेबल के नीचे क्यों छुप रही हो, बाहर निकलो। ये वंचू कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। चिंग हुआई उसे प्यार से बाहर आने के लिए कहता है। ये वंचू क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहती है, आप मुझे चिल्लाओगे तो नहीं, तो मैं बाहर आती हूँ। चिंग हुआई उसे बाहर निकालता है। चिंग हुआई अपने फ़ोन में जब अपनी शक्ल देखता है तो ये वंचू को लगता है अब उसे बहुत डांट पीटने वाली है, लेकिन चिंग हुआई ये वंचू को प्यार से कहते हैं, अरे वाह, तुमने बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है और तुम्हें ये क्यों लगा था कि मैं तुम्हें इतनी प्यारी ड्राइंग बनाने के लिए डांटूंगा। चिंग हुआई का असिस्टेंट भी ये वंचू को कहता है, हाँ, ये बात तो सही है, तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। ये वंचू वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी ही देर बाद हम ये वंचू को उसकी फ्रेंड जानमन के साथ क्लास में देखते हैं जहाँ सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं और ये वंचू के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कैसे ये वंचू पढ़ाई में इतनी अच्छी है और फिर भी कंप्यूटर के कंपटीशन में हार गई। तभी वहाँ उनकी दूसरी क्लासमेट डोंग सियू आती है। वो सभी के सामने ये वंचू की बेइज्जती करती है और कहती है, तुम तो पढ़ाई में इतनी अच्छी हो तो फिर तुम फेल कैसे हो गई, क्या बात है, तुम इस बार चीटिंग नहीं कर पाई। और वो ये वंचू को बहुत बुरा बुरा कहने लगती है। तभी वहाँ पर उनका टीचर आता है और सभी को बताता है कि ये वंचू की वजह से उनके कॉलेज का डेटा लीक होने से बच गया। ये वंचू जानबूझकर ये कंपटीशन हारी थी ताकि वह हैकर को आइडेंटिफाई कर सके और डेटा को लीक होने से रोक सके। थोड़ी ही देर बाद हम अदिति को उसकी आंटी से बात करता हुआ देखते हैं, जहां उसकी आंटी उसे कहती है कि आज रात को एक पार्टी है और वहां पर बहुत अमीर लोग आएंगे। डोंग सियू अपनी आंटी को कहती है, आप मुझे भी साथ में लेकर जाना, जिस पर उसकी आंटी उसे हाँ कर देती है। वहीं दूसरी ओर ये वंचू और जानमन बात कर रहे होते हैं, जहां ये वंचू को उसकी दोस्त जानमन बताती है कि उसकी मम्मी ने पार्टी के 2 टिकट्स अरेंज किए हैं और क्या ये वंचू उसके साथ जाएगी, जिस पर ये वंचू उसे मना कर देती है और कहती है, नहीं, मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जानमन उसे आइडिया देती है और कहती है, तुम अपने घर वालों को मत बताना और बिना बताए चुपचाप मेरे साथ चलना,
ये वांचू मना करती है, लेकिन जैनमन के कुछ देर रिक्वेस्ट करने के बाद वो हाँ कह देती है। अगले सीन में हम जैनमन और ये वंचू को पार्टी में देखते हैं, जहां पर उनका एक स्कूल सीनियर एक्सयू, जिसे ये वंचू बहुत पसंद है, वो ये वंचू से आकर बात करने लगता है। वो ये वंचू को कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो और तुम्हारे ऊपर रेड कलर की ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है। तभी वहां पर डोंगसियू आती है और सीनियर शू को अपने साथ लेकर चली जाती है। सीनियर और डोंगसियू के वहां से जाने के बाद जब ये वंचू और जैनमन कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी गेट पर कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और ये देख ये वंचू जैनमन से पूछती है, क्या पार्टी में कोई बहुत ही अमीर इंसान आने वाला है? जैनमन बताती हैं कि पार्टी में इस बिल्डिंग का ऑनर आ रहा है और यह पार्टी उसी ने रखी है। वो असल में बहुत ही अमीर और बहुत ही अच्छा इंसान। जैसे ही वो आदमी अंदर आने लगता है, ये वंचू उसे देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, चिंग हुआई खुद था। चिंग हुआई को देखकर वो अपनी दोस्त जैनमन के पीछे छुपने लगती है। जैनमन जब उससे पूछती है, तो हम छुप क्यों रही हो? तो ये वंचू कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, अभी तुम सिर्फ मुझे अपने पीछे छुपा कर रखो। थोड़ी ही देर बाद डोंगसियू की आंटी जाकर चिंग हुआई के पास बैठ जाती है और उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन चिंग हुआई उसे कोई भाव नहीं देता। वो बार बार चिंग हुआई से चिपके लगती है और जिसकी वजह से चिंग हुआई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और डोंगसियू की आंटी को वहां से ले जाने को कहता है। चिंग हुआई डोंगसियू की आंटी को कहता है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे साथ फ्लर्ट करें, और खास करके मुझे वो लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं जो रेड कलर के ड्रेस पहनकर मेरे सामने आए। डोंगसियू चिंग हुआई के पास आती है और कहती है, आपने मेरी आंटी को पार्टी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, लेकिन यहाँ पर एक और गर्ल है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, तो आपको उसे भी अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। डोंगसियू ये वांचू की तरफ इशारा करती है और कहती है, वो गर्ल अपनी दोस्त के पीछे छुपी है, देखो उधर। ये वांचू ये सोचकर परेशान रहती है कि अगर अंकल को पता चल गया मैं यह उन्हें बिना बताए आई हूँ तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। असल में ये वांचू को चिंग हुआई ने पाला है जब से उसके अंकल आंटी ने उसे घर से निकाला था, और तब से वो चिंग हुआई के साथ ही रह रही है और वो शुरू से ही चिंग हुआई को अंकल बोलती आई है, और ये वंचू की जिंदगी में चिंग हुआई के अलावा और कोई भी नहीं है। चिंग हुआई उठकर जानमन और ये वांचू की तरफ जाने लगता है। वो जानमन को साइड में हटने के लिए कहता है और वो जैसे ही ये वांचू की शक्ल देखता है वो हैरान रह जाता है और कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। चिंग हुआई धीरे से ये वंचू को कहता है, तुम यहाँ पर मुझे बिना बताए क्यों आई? ये वंचू क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड अकेली आ रही थी और उसने मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करी। वह अकेली नहीं आना चाहती थी और वह चाहती थी कि मैं उसके साथ चलूं। चिंग हुआई कहता है, ठीक है, तुम इधर उधर मत घूमना, तुम यहीं पर रहना, पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ही घर लेकर जाऊंगा। ये वंचू उसे कहती है, ठीक है, मैं साइड में जाकर बैठ जाती हूँ। जब ये वांचू अकेली बैठी होती है तो डोंगसियू पीछे से आती है और एक बहुत ही महंगा जेड स्टोन जमीन पर गिरा देती है और इसका इल्ज़ाम ये वंचू पर लगाने लगती है। वो कहती है, ये वंचू तुमने ये क्या किया, तुमने इतना महंगा स्टोन गिरा दिया, तुम्हें पता भी है ये खुद चिंग हुआई ने खरीदा था। सभी लोग ये वंचू के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, आज पार्टी में जितनी भी पेंटिंग्स और शोपीस रखे हैं वो सब चिंग हुआई ने खुद खरीदे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तभी वहां पर चिंग हुआई आता है। डोंगसियू चिंग हुआई को कहती है, देखिए इस गर्ल ने आपकी इतनी महंगी चीज खराब कर दी। चिंग हुआई अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और चिंग हुआई के कहने पर सभी बॉडीगार्ड्स वहां पर मौजूद सारी पेंटिंग्स और शोपीस को खराब करने लग जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चिंग हुआई अपने असिस्टेंट को कहता है, मुझे बताओ यहाँ पर जितने भी शोपीस हैं और पेंटिंग्स हैं ये टोटल कितने की है? जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, ये सब मिलाकर 830 मिलियन की है। चिंग हुआई डोंगसियू से कहता है, ये सब पेंटिंग और शोपीस तुमने खराब किए हैं और इसलिए अब तुम्हें ये वंचू को 830 मिलियन देने होंगे। डोंगसियू कहती है, आप सबके सामने झूठ क्यों कह रहे हो? ये सब पेंटिंग और शोपीस आपके बॉडीगार्ड्स ने खराब किए हैं और आप इसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। चिंग हुआई कहता है, मैंने झूठ बोलना तुमसे ही सीखा है। चिंग हुआई सभी मेहमानों को कहता है, ये सारी पेंटिंग और शोपीस मेरे बॉडीगार्ड्स ने नहीं खराब किए, बल्कि ये सारे पेंटिंग्स और शोपीस डोंगसियू ने खराब किए हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी लोग जानते हैं चिंग हुआई एक बहुत अमीर आदमी है। वो सब चिंग हुआई की बात मान लेते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि ये सारा नुकसान डोंगसियू ने किया है।
चिंग हुआई कहता है ये वंचू की मर्जी होगी, वो उतनी चीज़ें खराब करेगी और ये सारा सामान और ये तक कि ये होटल भी उसका है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तमाशा बनाने की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर डोंगसियू के पापा आते हैं और चिंग हुआई से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत ही बदतमीज़ है, अगर उसने आपको परेशान किया है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर चिंग हुआई कहता है आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप डोंगसियू को कहिए वो ये वंचू से माफ़ी मांगे। डोंगसियू के पापा गुस्से में आकर डोंगसियू को सभी लोगों के सामने स्लैप मार देते हैं और सभी के सामने उसे चिल्लाने भी लगते हैं और फिर उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ये वंचू की दोस्त जेनमन आती है और ये वंचू को कहती है चिंग हुआई कितने अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारी मदद की और उन्होंने डोंगसियू को भी मजा चखाया। जेनमन ये वंचू से पूछती है क्या तुम चिंग हुआई को पहले से जानती हो, तुम दोनों का क्या रिश्ता है। जिस पर ये वंचू कहती है वो मेरे परिवार जैसे हैं, वही मेरा ध्यान भी रखते हैं। तभी वहां पर उनका सीनियर शू आता है और ये वंचू से पूछता है क्या तुम और चिंग हुआई रिलेशनशिप में हो और क्या इसलिए तुम मुझे भाव नहीं देती। सीनियर उसे कहता है चिंग हुआई बहुत ही बढ़ा इंसान है, माना कि उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो पक्का तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, बेहतर होगा तुम उसे दूर रहो। तभी वहां पर चिंग हुआई आता है और ये वंचू को कहता है चलो हम घर चलते हैं। चिंग हुआई ये वंचू को जैकेट पहनाता है और फिर उसकी सैंडल उतार के उसके जूते पहना देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई ये वंचू को अपने साथ कार में घर ले जा रहा होता है। तभी ये वंचू चिंग हुआई से पूछती है आपने पार्टी में अचानक से ये क्यों कहा था कि वो सारी चीजें मेरी हैं और होटल भी मेरा है। चिंग हुआई का असिस्टेंट उसे बताता है कि असल में चिंग हुआई ने ये होटल तुम्हारे लिए ही बनवाया था। ये सुनकर ये वंचू हैरान रह जाती है। ये वंचू जब पूछती है ऐसा कब हुआ तो चिंग हुआई का असिस्टेंट उसे बताता है कुछ सालों पहले जब तुम नशे की हालत में थी तो तुम रोते हुए चिंग हुआई को बोल रही थी कि मुझे सबसे बड़ा होटल चाहिए और तभी चिंग हुआई ने ये होटल तुम्हारे लिए बनवाया था। अगले दिन जब ये वंचू और खुशी क्लास में बैठकर बात कर रहे होते हैं तब अचानक से ये वंचू को पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में हम ये वंचू को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसके पास चिंग हुआई बैठा होता है। चिंग हुआई और ये वंचू कुछ बात करते हैं और तभी अचानक से ये वंचू का सीनियर शू वहां आ जाता है। चिंग हुआई ये वंचू से पूछता है क्या ये वही सीनियर हैं जो बार बार तुम्हें परेशान कर रहा है। जिस पर ये वंचू हाँ कहती है। चिंग हुआई धीरे से ये वंचू के कान में कहता है मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ और ये वंचू को किस करने लगता है। जैसे ही सीनियर कमरे में आता है वो चिंग हुआई और ये वंचू को किस करता देख वहां से गुस्से में चला जाता है। ये वंचू चिंग हुआई से कहती है आपने ये क्या किया। जिस पर चिंग हुआई कहता है तुम्हारे सीनियर ने अब हमें किस करते हुए देख लिया है, अब उसे लगेगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और अगर उसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये वंचू जब वापस क्लास में जाकर बैठती है तो जानमन फोन पर उसे ले फैमिली की न्यूज़ दिखाती है जहां ये वंचू के अंकल कहते हैं मेरे भाई के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए कोई नहीं था और इसीलिए कंपनी मैं संभालने लगा, यहाँ तक कि मैंने कंपनी के कई शेयर्स अपने भाई की बेटी को भी दिए थे। ये देखकर ये वंचू को याद आता है कैसे उसके अंकल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसे कुछ नहीं दिया था, इसलिए उससे बुरा लगता है और वो क्लास से घर चली जाती है। ये वंचू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो घर जाके शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। वो प्रैक्टिस करते हुए भी अपने अंकल के बारे में सोच रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद वो जाकर सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई जब घर आता है तो कामवाली उसे बताती है कि ये वंचू ने आज अच्छे से खाना नहीं खाया और उसका मूड भी खराब था, वो इतनी जल्दी सोने चली गई है, क्या उसे कुछ हुआ है। चिंग हुआई जब उसके रूम में जाता तो देखता है ये वंचू नींद में बोल रही होती है। चिंग हुआई सोचता है शायद ये वंचू को फिर से कोई बुरा सपना आ रहा है और जब वो जाने लगता है तो ये वंचू नींद में उसे रोक लेती है और कहती है मत जाओ। चिंग हुआई पूरी रात ये वंचू के पास रहता है और खुद भी वही सो जाता है। अगली सुबह हम ये वंचू को देखते हैं जो काम वाली से चिंग हुआई के बारे में पूछती है, जिस पर काम वाली बताती है चिंग हुआई तुम्हारे लिए खाना बनाकर ऑफिस चला गया है। ये वंचू खाने के साथ अपनी फोटो लेती है और उसके साथ कुछ इमोजी भी चिंग हुआई को भेजती है। मैसेज देखकर चिंग हुआई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले ही सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो खुशी के साथ नए क्लोथ्स खरीदने जाती है। जब वो वहां पर क्लोथ्स खरीद रही होती है तब वहां पर उसकी बहन ले यी अपने होने वाले पति मू जी के साथ आती है। ले यी उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है तुम जैसी गरीब गर्ल है यहाँ पर क्या कर रही है।
ये वंचू कहती है, क्या ये दुकान तुम्हारी है जो मैं यहाँ नहीं आ सकती? नमन ये वंचू से कहता है, हम तुमसे इतने टाइम बाद मिले हैं लेकिन तुम अभी भी पहले जैसे ही बदतमीज हो। ये वंचू उन्हें कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी ही देर बाद जानमन एक ड्रेस पहनकर आती है और ये वंचू कहती है, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है और इसीलिए मैं तुम्हें ये ड्रेस दिलाऊंगी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। उस दुकान में काम करने वाली गर्ल ये वंचू और जानमन को कहती है, तुम लोग गरीब हो, पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है, तुम इसे खरीद भी नहीं पाओगे। ये वंचू गुस्से में अपना कार्ड निकालकर उस गर्ल को देती है और कहती है, तुम्हें कस्टमर से बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम इस कार्ड से पेमेंट कर दो। और हाँ, मैं तुम्हें यह भी बता देती हूँ कि तुम जल्द ही नौकरी से निकालने वाली हो। थोड़ी ही देर में लेयी वहाँ पर आती है और ये वंचू को एक कार्ड देते हुए कहती हैं, मेरी सगाई में ज़रूर आना। जिस पर ये वंचू कहती हैं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी सगाई में आऊँ। यह सुनकर ले यी को बहुत गुस्सा आता है। ले यी गिरने का नाटक करती है और सारा इल्ज़ाम ये वंचू पे लगा देती है। मूजी आकर ये वंचू को चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो ये वंचू को थप्पड़ डीएच मारने ही वाला होता है और ये वंचू साइड में हट जाती है। दुकान में काम कर रहे वर्कर्स भी ले यी की तरफदारी करने लगते हैं और कहते हैं, सारी गलती ये वंचू की है और उसने जानबूझकर ले यी को गिराया। थोड़ी ही देर में उस दुकान की मैनेजर वहां पर आते हैं। वो ये वंचू को पहचान लेती है और दुकान में काम करने वाली गर्ल से पूछती है, क्या तुमने अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देखा? जिस पर वो गर्ल्स मना कर देती है। जब वो लोग सीसीटीवी की वीडियो देखते हैं तो सारा सच सामने आ जाता है और मूजी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। दुकान की मैनेजर ये वंचू से माफी मांगती है और कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन दोनों गर्ल्स को काम से निकाल दूंगी। अगले सीन में हम ये वांचू और जैनमन को देखते हैं, जहां जैनमन ये वांचू को कहती है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, क्या तुम घर चली जाऊंगी? जिस पर ये वांचू कहती है, तुम फिक्र मत करो, मेरा ड्राइवर आने वाला है, तुम चली जाओ, मैं घर पहुंच जाऊंगी। जैनमन के जाने के बाद ये वांचू रोड के साइड में चलती है और उसे फिर से ये याद आता है कि कैसे उसके अंकल आंटी ने उसे घर से निकाल दिया था और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो रोड के साइड में ही बैठ जाती है। तभी वहां पर चिंग हुआई आता है। वो चिंग हुआई को देखकर घबरा जाती है और कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने ज्यादा नहीं पी, मैंने बस थोड़ी सी ही पी है। चिंग हुआई उसे कुछ नहीं कहता और ये वंचू फिर से उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे नहीं डांटेंगे। चिंग हुआई उसे अपने पास बुलाता है और ये वंचू उसे गले लगाकर रोने लगती है। चिंग हुआई ये वंचू को खुश करने के लिए अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहां से बहुत ही सुंदर आसमान दिखता है। ये देखकर ये वंचू खुश हो जाती है। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो ये वंचू का पैर ट्विस्ट हो जाता है। चिंग हुआई जमीन पर बैठकर ये वंचू को कहता है, आ जाओ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ये वंचू कहती हैं, मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। जिस पर चिंग हुआई कहता है, तुम हमेशा मेरी छोटी प्रिंसेस रहोगी। अगले दिन हम देखते हैं ये वंचू जब स्कूल जा रही होती है तो वहां पर मूजी आता है और उसे बहुत ज्यादा बुरी बातें कहने लगता है। मूजी कहता है, मुझे पता है कल जो भी हुआ वो सब तुम्हारी गलती है। मूजी कहता है, मुझे भरोसा है तुम ये सब नाटक मेरे करीब आने के लिए कर रही हो। तभी वहां अचानक से चिंग हुआई आ जाता है। चिंग हुआई को देखकर मूजी चिंग हुआई से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर चिंग हुआई कहता है, मैंने इस स्कूल में पैसे लगाए हैं तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। चिंग हुआई मूजी को डांटते हुए कहता है, तुम कह रहे थे कि ये वंचू तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वंचू ऐसा क्यों करेगी? तुम जितने पैसे नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा की तो ये वंचू स्कूल से स्कॉलरशिप ले लेती है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चिंग हुआई मूजी को वहां से भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। चिंग हुआई कहता है, मुझे सबसे ज्यादा जिसका प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा उसको मैं पैसे दूंगा। चिंग हुआई सबसे पहले मूजी को अपना प्रोजेक्ट समझाने का मौका देता है। जैसे ही मूजी स्क्रीन को चालू करता है तो वहां पर मूजी की एक गर्ल के साथ वीडियो चलने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चिंग हुआई कहता है, क्या तुम मुझे ये दिखाने वाले थे? ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट। मूजी के पापा सभी से माफी मांगते हैं और मूजी को स्लैप मार देते हैं। मूजी के पापा चिंग हुआई से कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। असल में ये जो वीडियो चली थी ये सब चिंग हुआई ने किया था क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था जब नमन ये वंचू को परेशान कर रहा था।
मूजी जब ऑफिस से जा रहा होता है तो वहां पर ले यी आती है। ले यी और उसे स्लैप मार देती है और कहती हैं, हमारी सगाई होने वाली है और तुम किसी और गर्ल के साथ थे, तुमने मुझे धोखा दिया है। और ये कहते हुए वो मूजी को बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती। वहीं दूसरी ओर कुछ गर्ल्स इस चीज की वीडियो बना लेती हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं ये वंचू चिंगहुआई के ऑफिस में बैठकर चिप्स खाते हुए ले यी और मूजी की फाइट की वीडियो देखकर खुश हो रही होती है। तभी वहां पर चिंगहुआई आता है। वो चिंगहुआई को देखकर चिप्स का पैकेट छुपा देती है। चिंगहुआई उसे चिप्स खाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन ये वंचू कहती हैं, आप एक बार इसे खाकर देखिए, ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये वंचू उसे चिप्स खिलाने लगती है। ये वंचू चिंगहुआई को कहती है, मेरे अंकल बहुत ही प्यारे और हैंडसम हैं, और फिर चिंगहुआई से कहती हैं, आपके कान इतने लाल क्यों हैं? चिंगहुआई उसे कहता है, ऐसे तुम किसी के कानों को नहीं छू सकती। ये कहकर वो ये वंचू का हाथ हटा देता है, लेकिन ये वंचू फिर से चिंगहुआई के कान छू लेती है। जैसे ही वो कान पर हाथ लगाती है, चिंगहुआई उसे अपने करीब खींच लेता है। ये वंचू घबराते हुए कहती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती की है, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो अपने घर पर चिंगहुआई को बताती है कि उसके दादाजी ने उसे खाने पर बुलाया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके दादाजी ने उसे इतने टाइम बाद क्यों फ़ोन किया है, क्योंकि उसके दादाजी को वो बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनकर चिंगहुआई परेशान हो जाता है। ये वांचू कहती हैं, आप फिक्र मत करो, और अगर आपको मेरी फिक्र है तो आप मेरे साथ ड्राइवर को भेज देना। अगले सीन में हम ये वांचू को देखते हैं जो उसके दादाजी के घर खाने के लिए जाती है। वो उसके दादाजी को कुछ नहीं कहती और वहां पर चुपचाप बैठ जाती है। ये वंचू अपने दादाजी से पूछते हैं, ये तो ले फैमिली का डिनर है ना, तो यहाँ पर मिस्टर वांग क्या कर रहे हैं? ये वंचू कहती है, क्या आप ले यी का रिश्ता मिस्टर वांग से कर रहे हैं, क्योंकि ले यी की शादी मूजी से टूट गई है। जिस पर ले यी कहती है, मेरे और मूजी के बीच सब ठीक है। ले यी की मम्मी ये वंचू को कहती है, तुम गलत सोच रही हो, असल में मिस्टर वैंग सिंगल है और वो शादी के लिए गर्ल ढूंढ रहे हैं, और तुम भी सिंगल हो, इसलिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा रिश्ता मिस्टर वैंग से करने का सोचा है। ये वंचू कहती है, इनकी उम्र तो मेरे पापा बनने की है और आप मेरी शादी इनसे करने की सोच रहे हैं। ये वंचू मिस्टर वैंग की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। ले यी और उसकी मम्मी भी मिस्टर वैंग के पीछे जाते हैं। ले यी की मम्मी मिस्टर वैंग को कहती है, मुझे माफ करना, ये वांचू बहुत ही बदतमीज हैं, लेकिन हमें उसे सबक सिखाना होगा, हमें उसे बताना होगा कि आप छोटे आदमी नहीं हैं। जिस पर मिस्टर वैंग कहते हैं, मैंने सोचा था मैं ले परिवार की मदद करूंगा, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूंगा। ले यी की मम्मी कहती हैं, मिस्टर वैंग आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे आपकी शादी ये वंचू से हो जाएगी। ले यी की मम्मी मिस्टर वैंग को कहती है, जब ये वंचू नशे की हालत में होगी तो मैं उसे आपके कमरे में ले आऊंगी, उसके बाद आपको जो करना है आप कर लेना, और फिर ये वंचू को आपसे शादी करनी ही होगी। यह बात सुनकर मिस्टर वांग बहुत खुश हो जाते हैं और वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। ले यी अपनी मम्मी से कहती है, आप फिक्र मत करो, ये वंचू को मैं संभाल लूंगी। ले यी जैसे ही बेहोशी की दवा लेकर ये वंचू के पास जा रही होती है, तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब मिस्टर वांग नहाकर निकलते हैं तो वो बेड पर एक गर्ल को सोया देखते हैं। उन्हें लगता है वो गर्ल ये वंचू है और इसीलिए वो उसके करीब चले जाते हैं, लेकिन वह गर्ल ये वंचू नहीं ले यी होती है, और ये देखकर मिस्टर वांग हैरान रह जाते हैं। ले यी की मम्मी भी कमरे के बाहर से आवाज सुनती है और सोचती है अंदर ये वंचू है, और वो ये सोचकर कमरे में घुसती है कि अब वो ये वंचू को मजबूर कर देगी मिस्टर वांग से शादी करने के लिए, लेकिन वो अंदर ले यी को देखकर हैरान रह जाती है। थोड़ी देर में वहां पर मू जी आता है। मू जी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो ले यी को जोर से स्लैप लगाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रही हो। ये कहते हुए वो ले यी से ब्रेकअप कर लेता है। अगले सीन में हम ये वांचू और चिंगहुआई को कार में बैठा देखते हैं। ये वंचू के फोन पर उसकी दोस्त जानमन का मैसेज आता है और जानमन ने उसे एक बॉय के कुछ फोटो भेजे होते हैं। ये वंचू जब उन फोटो को देखकर मुस्कुराती है तो चिंगहुआई को बहुत ही बुरा लगता है। चिंगहुआई उसके हाथ से फोन लेकर देखने लगता है। चिंगहुआई उसे पूछता है, तुम इस बॉय की फोटो क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें ये पसंद है? तो ये वंचू कहती हैं, हाँ ये बहुत अच्छा दिखता है। जिस पर चिंगहुआई कहता है, लेकिन कल तो तुमने मुझे कहा था कि मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ। ये वंचू कहती हैं, आप अच्छे दिखते हो लेकिन आप समझदार और मैच्योर हो, वहीं दूसरी तरफ ये एक्टर यंग और हॉट हैं। ये सुनकर चिंगहुआई ये वंचू से पूछता है, तो क्या तुम्हें यंग और हॉट बॉयज पसंद है? तो ये वंचू बिना सोचे समझे हाँ कर देती है।
चिंग हुआई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कार से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम चिंग हुआई को घर पर खाना खाते हुए देखते हैं। तभी वहां पर ये वंचू आती है। चिंग हुआई ये वंचू को देख के चेयर अपनी तरफ करता है, लेकिन ये वंचू दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। ये वंचू चिंग हुआई को बिल्कुल भाव नहीं देती और अपना खाना चुपचाप खाती है। ये देखकर चिंग हुआई को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये वंचू फिर भी उसे भाव नहीं देती। चिंग हुआई गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद हम चिंग हुआई को देखते हैं, जो उसके दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। चिंग हुआई उसके दोस्त को बताता है कि उसे लगता है एक गर्ल को उसे प्यार हो गया है, लेकिन वो गर्ल चिंग हुआई से प्यार का इजहार नहीं कर रही। चिंग हुआई भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। जिस पर उसका दोस्त पूछता है, क्या तुम्हें पक्का पता है वो गर्ल तुमसे प्यार करती है? चिंग हुआई उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है, देखो उसने मुझे दिल भेजा है, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है। चिंग हुआई का दोस्त उसका मजाक बनाता है और कहता है, आजकल सभी एक दूसरे को दिल भेजते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर चिंग हुआई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई बहुत ज्यादा नशे की हालत में घर जाता है। वो जब ये वंचू के रूम में जाता है तो ये वंचू वहां सो रही होती है। वो ये वंचू के पास जाकर बैठता है और उसे किस कर देता है। थोड़ी ही देर में ये वंचू की नींद खुल जाती है और वो चिंग हुआई को नशे की हालत में देख उसे संभालने की कोशिश करती है। ये वंचू चिंग हुआई को दिलासा देते हुए कहती हैं, मैं यहीं हूँ, मैं आपका ध्यान रखूंगी, आप सो जाओ। अगले दिन जब ये वंचू जैनमन से फोन पर बात करते हुए कहीं जा रही होती है, तभी कुछ बॉयज आकर ये वंचू को रोकते हैं और धमकी देते हैं। वो उसे कहते हैं, हम यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। वह लोग ये वंचू को मारने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन ये वंचू उन सभी को मारकर जमीन पर गिरा देती है। ये वंचू उन्हें और मारने के लिए आगे जाती है। तभी वो बॉयज ये वंचू से माफी मांगने लगते हैं। ये वंचू उनसे पूछती है, तुम मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है? जिस पर उनमें से एक बॉय कहता है, हमें फैमिली वालों ने भेजा है। ये सुनकर ये वंचू को बहुत ही गुस्सा आता है। ये वंचू वहां से घर जा रही होती है और तभी वो अपने हाथ पे लगी चोट पर देखती है। ये वंचू अपने ख्यालों में खोई हुई होती है और जब वो घर में घुसती है तो चिंग हुआई उसे देख लेता है। चिंग हुआई उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो? जिस पे वो कहती हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। चिंग हुआई उसे जब वापस पूछता है तो वो कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए डॉल लेने गई थी लेकिन मैं भूल गई। चिंग हुआई पूछता है, तुम डॉल लेने क्यों गई थी? तो ये वंचू बताती हैं, आपने कल रात को नशे की हालत में मुझे बताया था कि आपको बिजली से बहुत डर लगता है और आपको डाल पकड़ DH के सोना पसंद है। चिंग हुआई ये वंचू को कहते हैं, क्या तुम मुझे हक करके सो सकती हो? ये सुनकर ये वंचू हैरान रह जाती है। चिंग हुआई कहता है, मुझे अच्छी नींद आती है जब कोई मेरे पास सो रहा होता है। ये वंचू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। रात को जब ये वंचू सोने जाती है तो चिंग हुआई अपना पिल्लो लेकर वहां आ जाता है और वहां पर सोने लगता है। ये वंचू कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर चिंग हुआई कहता है, तुमने ही तो मुझे कल बोला था कि अगर मुझे डर लगे तो मैं तुम्हारे पास आकर सो सकता हूँ। ये वंचू कहती है, ये गलत है, हम ऐसे नहीं सो सकते। चिंग हुआई ये सुनकर उदास शक्ल बनाता है और वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से बिजली गिरती है और चिंग हुआई डरने का नाटक करता है। चिंग हुआई को ऐसा देख ये वंचू को बुरा लगता है और वो चिंग हुआई को कहती है, ठीक है, आप यहीं पर सो जाइए। ये वंचू चिंग हुआई को लोरी गाते हुए सुलाती है, लेकिन चिंग हुआई के सोने से पहले ही वो खुद सो जाती है। सुबह जब चिंग हुआई की नींद खुलती है तो उसे ये वंचू के हाथ पैर पर चोट दिखाई देती है और वह परेशान हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो ये वंचू के हाथ पैर पर बैंडेज लगा रहा होता है और तभी ये वंचू की नींद खुल जाती है। चिंग हुआई ये वंचू को डांटता है और कहता है, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? जिस पर ये वंचू कहती हैं, मुझे बस छोटी सी खरोंच आई थी और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। चिंग हुआई कहता है, मैं परेशान तो तब होऊंगा जब तुम मुझे छोटी छोटी बातें ना बताऊं और अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करो। ये वंचू कहती है, ये इतनी सी बात थी इसीलिए मैंने आपको नहीं बताई। जिस पर चिंग हुआई कहता है, तुम्हारी जिंदगी की छोटी से छोटी बात भी मेरे लिए बहुत है, अगली बार से तुम्हें मुझे सब कुछ बताना है। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो टीवी देखते हुए एप्पल खा रही होती है। चिंग हुआई वहां पर आकर उसे आवाज देता है, लेकिन ये वंचू उनकी तरफ नहीं देखती, जिस वजह से चिंग हुआई को गुस्सा आ जाता है।
चिंग हुआई किचन में जाकर ऑरेंज काट रहा होता है और वो जानबूझकर अपनी उंगली काट लेता है ताकि ये वांचू उसे भाव दे। चिंग हुआई की आवाज़ सुनकर ये वांचू भागकर किचन में जाती है। वो चिंग हुआई की उंगली पर लगी चोट देखकर घबरा जाती है और उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। ये वांचू चिंग हुआई की उंगली पर दवाई लगाती है और फिर पट्टी करती है। ये वांचू कहती हैं, अब आपको अगले कुछ दिन अपनी उंगली पे पानी नहीं लगने देना है। जिस पर चिंग हुआई कहता है, लेकिन मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ, तो तुम मेरी मदद कर दो। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो बाथटब में पानी भर रही होती है। जैसे ही चिंग हुआई वहां आता है, ये वांचू वहां से जाने लगती है। चिंग हुआई कहता है, क्या तुम मेरा शर्ट उतारने में मेरी मदद करोगी? ये वांचू उसका शर्ट उतार रही होती है कि अचानक से ये वांचू का पैर फिसल जाता है। ये वांचू को गिरने से बचाने के लिए चिंग हुआई उसे रुकता है, लेकिन उन दोनों के बीच गलती से किस हो जाती है और ये वांचू बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये वांचू वहाँ से भागकर जाने लगती है, लेकिन चिंग हुआई उसे रोक लेता है। चिंग हुआई उससे पूछता है, क्या तुम डर गई थी? ये तो सिर्फ एक गलती थी। जिस पर ये वांचू कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस नींद आ रही है, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। चिंग हुआई कहता है, लेकिन मेरी उंगली गीली हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई जब नहा के आता है, ये वांचू उसकी उंगली पर वापस से पट्टी करती है। थोड़ी ही देर बाद चिंग हुआई अपने दोस्त से मिलने जाता है। वो लोग बैठकर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। चिंग हुआई का दोस्त उससे पूछता है, क्या तुमने उस गर्ल को प्रपोज कर दिया? उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? जिस पर चिंग हुआई कहता है, नहीं, मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, और वैसे भी वो एज में मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर मैंने उसको प्रपोज किया तो शायद वो मुझे छोड़ कर चली जाएगी। चिंग हुआई का दोस्त फिर से उसका मजाक बनाता है और चिंग हुआई गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये वंचू की दोस्त जानमन उसके लिए एक गिफ्ट भेजती है और उसे फ़ोन करके पूछती है, क्या उसे वो पार्सल मिल गया? जिस पर ये वंचू उसे कहती हैं, पार्सल अभी आया है। यह कहकर वो फ़ोन काट देती है। तभी वहाँ पर चिंग हुआई आता है। ये वांचू जब पार्सल खोलती है तो उसमें एक नाइटी होती है। ये वांचू उस नाइटी को देखकर हैरान रह जाती है। चिंग हुआई ये वांचू से पूछता है, क्या ये तुमने अपने लिए मंगाई हैं? और ये वांचू बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसको वापस से बॉक्स में डालकर बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद हम ये वंचू को जैनमन से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जैनमन उसे कहती है, अगर तुम्हें चिंग हुआई को बॉयफ्रेंड बनाना है तो तुम्हें उनके करीब जाना होगा, और इसीलिए मैंने तुम्हें ये गिफ्ट भेजा है। जिस पर ये वांचू कहती है, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम पागल हो, वापस से ऐसी हरकत मत करना। जैनमन ये वांचू को कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें रात को एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगी, तुम तैयार हो जाना। ये वंचू पहले उसे मना कर दिया है, लेकिन फिर हाँ कर देती है। तभी वहां पर चिंग हुआई आता है और ये वंचू उसे देखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन चिंग हुआई उसे अपने पास खींच लेता है। चिंग हुआई ये वंचू के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन ये वंचू कहती है, नहीं, ऐसा मत कीजिए, और वहां से चली जाती है। ये वंचू अपने बेड पर ये सोचते हुए परेशान हो जाती है कि अभी अभी क्या हुआ। वो सोचती है, अब मैं चिंग हुआई के सामने कैसे जाऊंगी, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। थोड़ी ही देर में वहां पर आंटी आती है और ये वंचू को कहती है, आ जाओ, तुम खाना खा लो। जिस पर ये वंचू कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अगले ही सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई जब सो रहा होता है तो उसे ये वंचू के बारे में सपना आता है, जहाँ पर ये वंचू जैनमन की दी हुई नाइटी पहनकर उनके पास आती है और उसे किस करने लगती है। वहीं दूसरी ओर ये वंचू आंटी के पास जाकर उनसे पूछती है, चिंग हुआई कहाँ है? जिस पर आंटी कहती हैं कि चिंग हुआई अभी तक सो रहा है और वो ऑफिस भी नहीं गया। ये वंचू परेशान होकर चिंग हुआई के कमरे में जाती है और चिंग हुआई को उठाती है। चिंग हुआई बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और उसकी नाक से भी खून आने लगता है। वो ये वंचू को देखकर बहुत ही अजीब फील कर रहा होता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जानमन को देखते हैं जो ये वंचू को लेकर एक बार में जाती है। असल में ये बार गर्ल्स के लिए होता है। यहाँ पर गर्ल्स आकर बॉय को एक रात के लिए अपने साथ ले जा सकती है। ये वंचू जानमन को कहती है, मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जानमन बार बार उसे चलने को कहती हैं और ये वांचू उसके साथ चली जाती है। वहाँ पर एक बॉय गाना गा रहा होता है और सभी लड़ डिचकियाँ एंजॉय करती हैं। थोड़ी ही देर में कुछ बॉय स्टेज पर आकर डांस करते हैं। वहीं दूसरी ओर चिंग हुआई परेशान हो रहा होता है कि ये वांचू कहाँ चली गई, और वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके कहता है, पता लगाओ ये वांचू कहाँ है। उसका असिस्टेंट थोड़ी देर बाद वापस से चिंग हुआई को फ़ोन करके बताता है कि ये वांचू एक बार में गई है। ये सुनकर चिंग हुआई को बहुत गुस्सा आता है।
वहीं दूसरी ओर डांस खत्म होने के बाद जो बॉय गाना गा रहा था वह अपने घुटनों पर बैठकर ये वंचू को कहता है, क्या आप मेरे साथ चलोगी? तभी वहां कुनाला आता है। ये वंचू चिंगहुआई को देखकर घबरा जाती है। वो उसे कहती है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। चिंगहुआई ये वंचू की एक बात नहीं सुनता और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। जानमन चिंगहुआई के पीछे भागती है और कहती हैं, इसमें ये वंचू की कोई गलती नहीं है। लेकिन चिंगहुआई कोई बात नहीं सुनता और ये वंचू को अपने साथ घर लेकर चला जाता है। कुणाल ये वंचू को अपने रूम में ले जाता है और बेड पे बिठा देता है। चिंगहुआई बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इसीलिए वो ड्रिंक करने लगता है। वह अपना जैकेट उतार के फेंक देता है और फिर अपना शर्ट खोलने लगता है। चिंगहुआई अपने रूमाल से ये वांचू के हाथ बांध देता है और उसके करीब जाकर उसे किस करने लगता है। वो धीरे धीरे ये वांचू शर्ट उतारने लगता है, लेकिन ये वांचू जोर से चिल्ला देती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर चिंगहुआई बहुत ही शर्मिंदा होता है और पीछे हट जाता है। चिंगहुआई ये वंचू से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने ज़्यादा पी ली है और मैं गुस्से में था, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये वंचू कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप नशे में हो। चिंगहुआई शर्मिंदगी में वहाँ से जाता है और कहता है, तुम सो जाओ। चिंगहुआई जब ये वंचू के रूम से बाहर निकलकर नीचे आता है तो वहाँ पर आंटी और चिंगहुआई का असिस्टेंट होते हैं। वो दोनों चिंगहुआई को कहते हैं, तुम ये वंचू पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, वो अभी 20 साल की है। आंटी कहती है, ये वंचू की स्किन बहुत ही नाजुक है, तुम उसे मारना मत। चिंगहुआई का असिस्टेंट भी उसे यही कहता है। चिंगहुआई गुस्से में उन दोनों से पूछता है, क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी को मारूंगा? जिस पे वो दोनों मना कर देते हैं। अगले सीन में हम चिंगहुआई को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर उसका एक एम्प्लॉई आता है और कहता है, मुझे कुछ पेपर्स पे आपके साइंस चाहिए। चिंगहुआई उन पेपर्स पर साइन कर देता है। जैसे ही वो एम्प्लॉई वहाँ से जाने लगता है, चिंगहुआई उसे रोकता है और पूछता है, क्या तुमने कभी किसी को प्रपोज किया है? जिस पे वो कहता है, नहीं, मैंने आज तक किसी गर्ल को प्रपोज नहीं किया, गर्ल्स मुझे प्रपोज करती है। ये सुनकर चिंगहुआई उसे गुस्से की नज़रों से देखता है। वो एम्प्लॉय चिंगहुआई से पूछता है, क्या आप ये वंचू को प्रपोज करने का सोच रहे हैं? जिससे चिंगहुआई हाँ कहता है। वो एम्प्लॉय कहता है, मेरे पास एक तरीका है। और वो एम्प्लॉय चिंगहुआई वो बताता है कि आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ये वंचू को आपके लिए बुरा लगे और वो धीरे धीरे फिर आपके करीब आने लगेंगी। थोड़ी देर बाद हम चिंगहुआई को देखते हैं जो घर जाकर ठंडे पानी से नहाता है ताकि उसे बुखार आ जाए और फिर ये वंचू उसका ध्यान रखने के लिए उसके करीब आए। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जिसे आंटी बताती हैं कि चिंगहुआई की तबीयत खराब है। ये सुनकर ये वंचू घबरा जाती हैं और भागकर चिंगहुआई के पास जाती है। वो जैसे ही चिंगहुआई को हाथ लगाती है तो उसे समझ आता है कि चिंगहुआई को बहुत ज्यादा बुखार है। ये वंचू आंटी को कहती है, आप डॉक्टरी को बुलाइए। चिंगहुआई ये वंचू का हाथ पकड़ उसके कंधे पर सिर रखता है और उसे कहता है, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाऊंगी? ये वंचू कहती है, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। चिंगहुआई कहता है, लेकिन तुम कल बाहर गई थी और तुम दूसरे बॉयज के करीब जाना चाहती हो। जिस पर ये वंचू कहती है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चिंगहुआई ये वंचू को कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम किसी और बॉय के करीब जाती हो तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी के करीब ही नहीं जाओगी। सभी बॉयज बहुत बुरे होते हैं, तुम हमेशा बस मेरे साथ रहना। थोड़ी ही देर में डॉक्टर चिंगहुआई को चेक करते हैं और बताते हैं चिंगहुआई की तबीयत 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। बस मैं तुम्हें जो दवाई बता रहा हूँ वो चिंगहुआई को दे देना। ये वंचू आंटी को कहती है, आप डॉक्टरी के साथ जाइए और दवाई लेकर आ जाइए। ये वंचू पूरी रात चिंगहुआई को सुलाती है और उसका ध्यान रखती है। अगली सुबह जब चिंगहुआई की नींद खुलती है तो वो ये वंचू को अपने पास ढूंढता है, लेकिन ये वंचू नहीं होती और इसलिए वो भागकर नीचे जाता है जहाँ पर ये वंचू हाथ में खाना लिए खड़ी होती है, लेकिन वो चिंगहुआई को देखकर खाना छुपा देती है। चिंगहुआई आंटी से पूछता है यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर आंटी उसे बताती है, ये वंचू जल्दी उठी थी और उसने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। ये सुनकर चिंगहुआई बहुत खुश हो जाता है। ये वंचू प्लेट आगे करती है और बताती है कि मैंने पहली बार कुछ बनाया है इसलिए ये जल गया, लेकिन चिंगहुआई फिर भी पूरा खाना खा लेता है। ये वंचू चिंगहुआई को चेरी देती है और कहती है, तुमने जला हुआ खाना खाया है, तुम्हारा टेस्ट ठीक हो जाएगा, तुम इसे खा लो। चिंगहुआई भी ये वंचू को चेरी खिलाता है, लेकिन जैसे ही ये वंचू चेरी पर बाइट करती है चिंगहुआई जाकर उसके मुंह से चेरी ले लेता है। तभी अचानक से ये वंचू के पास ले यी का फोन आता है। ले यी ये वंचू को चिल्लाती है और कहती है, तुमने यह क्या किया है?
हमारी कंपनी में इतना नुकसान तुम्हारी वजह से हो रहा है और सारे इन्वेस्टर्स ने भी हमें पैसा देने के लिए मना कर दिया है। ले यी की मम्मी प्यार से येवंचू को फ़ोन पर कहती है, तुम घर पे आओ, हम आराम से घर पर बैठकर बात करेंगे। वैसे भी ये कंपनी तुम्हारे मम्मी पापा ने बनाई थी, क्या तुम चाहती हो ये कंपनी बर्बाद हो जाए? येवंचू कहती है, ठीक है, मैं आपसे मिलने आती है। अगले सीन में हम येवंचू को देखते हैं जो ले यी की मम्मी से मिलने जाती है। ले यी की मम्मी येवंचू को कहती है, जब से तुम चिंगहुआई के करीब गई हो तब से चिंगहुआई हमारी कंपनी में किसी इन्वेस्टर को नहीं आने दे रहा। इसकी वजह से हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और हमारे परिवार का भी नाम खराब हो रहा है। तुम बहुत ही समझदार हो, तुम खुद ही सोचो, चिंगहुआई तुम्हें कब तक बचा पाएगा? बेहतर होगा अगर तुम यह सब बंद कर दो। मेरी सलाह यही है कि तुम मिस्टर वांग से शादी कर लो। ये वांचू कहती है, उसके बाद फिर क्या बदल जाएगा? ले यी की मम्मी कहती है, तुम्हारा और चिंगहुआई का रिश्ता वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा। बेहतर होगा कि तुम शादी कर लो और अपना परिवार बसा लो। ये वंचू कहती है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप मुझे मत समझाइए। ले यी की मम्मी गुस्सा हो जाती है और उससे चिल्लाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को मरे हुए 4 साल हो गए हैं और मैंने उनकी कंपनी भी अपने नाम कर ली है। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को मरवाया है वैसे मैं तुम्हें नहीं मरवा सकती? तभी हम देखते हैं कि ये वंचू ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती हैं। ये वंचू जानबूझकर ले यी की मम्मी को गुस्सा दिलाती हैं ताकि वो सारी बातें सच सच बोल दे। ये वंचू ले यी की मम्मी को बताती है कि जब से उन्होंने ये वंचू को घर से निकाला है उस दिन से ये वंचू चिंगहुआई के साथ ही रह रही है। चिंगहुआई ने ही उसे पाला है और चिंगहुआई ने पिछले 4 साल उसका ध्यान भी रखा है। ये वंचू ले यी की मम्मी को धमकी देती है और कहती है, आपने जो मेरे साथ किया और मेरे परिवार के साथ किया उसके लिए मैं आपको कभी नहीं छोड़ दूंगी और मैं इन सब चीज़ों का बदला लेकर रहूंगी। ले यी की मम्मी गुस्से में कहती हैं, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने हमसे ली कंपनी छीन ली। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये वंचू कहती हैं, मैं सिर्फ ली कंपनी नहीं लूंगी बल्कि मेरे मम्मी पापा ने जो भी प्रॉपर्टी मेरे लिए बनाई थी मैं वो सब आपसे छीन लूंगी। और ये कहकर ये वंचू वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो घर पे बैठ के बुक PRH रही होती है और तभी वहाँ चिंगहुआई आता है। ये वंचू चिंगहुआई को कहती है, आप अपने शर्ट के बटन ढंग से क्यों नहीं लगा रहे? जिस पर चिंगहुआई कहता है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं बटन लगाऊं, क्यों ना तुम ही मेरे बटन लगा दूं। ये वंचू चिंगहुआई के शर्ट के बटन लगाने लगती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। चिंगहुआई उसका हाथ अपनी तरफ खींचता है लेकिन गलती से उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। चिंगहुआई ये वंचू को कहता है, तुमने मेरा फायदा उठाया है। जिस पर ये वंचू कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक गलती थी। चिंगहुआई कहता है, लेकिन अब हमें हिसाब तो बराबर करना ही होगा। चिंगहुआई ये वंचू को सोफे पे लेटा देता है और उसे किस करने लगता है और ये वंचू भी उसे किस करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद चिंगहुआई ये वंचू को उठाकर रूम में लेकर जाता है। अगली सुबह जब ये वंचू की नींद खुलती है तो वो चिंगहुआई को देखकर मुस्कुराती और सोचती है, क्या चिंगहुआई को मैं पसंद हूँ? थोड़ी ही देर में चिंगहुआई भी उठ जाता है। चिंगहुआई ये वंचू के गले पर निशान देखकर उसे कहता है, मैं इस पर दवाई लगा देता हूँ, लेकिन ये वंचू वहां से जाने लगती है। चिंगहुआई कहता है, कल तुमने मेरा बहुत फायदा उठाया है, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जिस पर ये वंचू कहती हैं, मुझे भी पता है किसने किसका फायदा उठाया। और ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है। कुणाल ये वंचू के गले पर दवाई लगाता है और तभी आंटी गेट पर आकर कहती हैं, नीचे एक आदमी आया है जो आपसे मिलना चाहता है। चिंगहुआई जब नीचे जाता है तो देखता है ये वंचू के दादाजी और आंटी उससे मिलने आए हैं। ये वंचू के दादाजी चिंगहुआई को कहते हैं, मैं यहाँ पर आपसे ये वंचू के बारे में बात करने आया हूँ। चिंगहुआई कहता है, आपको क्या बात करनी है? जिस पे दादाजी कहते हैं, मैं चाहता हूँ मैं ये वंचू को वापस अपने साथ लेकर चला जाऊँ। वो बहुत ही बदतमीज गर्ल है, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी तो बेहतर रहेगा। चिंगहुआई कहता है, नहीं, वह मेरे साथ ही ठीक है और मुझे पता है वो कितनी अच्छी है। चिंगहुआई जब बार बार ये वंचू की तरफदारी करता है तो ले यी की मम्मी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिंगहुआई को कहती है, आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? जिस पर चिंगहुआई कहता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात ये वंचू सुन लेती है। ये वंचू उधर आती है और कहती हैं, आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? आपको क्या चाहिए? जिस पर दादाजी कहते हैं, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का नाम खराब हो रहा है, बेहतर होगा तुम हमारे साथ घर चलो। ये वंचू कहती हैं, आपको इतने सालों तक मेरी याद नहीं आई तो फिर अब आपको मेरी फिक्र क्यों है? ये वंचू के दादाजी कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ था।
ये वंचू वो ऑडियो बजाती है जिसमें उसकी आंटी ने सारा सच कबूल किया था और कहा था कि उन्होंने ये वंचू के मम्मी पापा को मारा है। ये सुनकर ये वंचू के दादाजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी आंटी को थप्पड़ डीएच मारते हैं और अचानक से बेहोश हो जाते हैं। ये वंचू की आंटी गुस्से में आकर ये वंचू को चाकू मारने ही वाली होती है कि ताबी चिंग हुआई ये वंचू को साइड में कर देता है और ये वंचू की आंटी गिर जाती है। चिंग हुआई अपनी बॉडीगार्ड्स को आवाज देता है और कहता है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ इन दोनों को भी पुलिस के हवाले कर दो। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो चिंग हुआई को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। चिंग हुआई जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, ये वंचू उसे किस करती है। ये वंचू चिंग हुआई को बताती है कि उस दिन जब ये वंचू के गले पर लव बाइट था, वो किसी और ने नहीं बल्कि चिंग हुआई ने नशे की हालत में दिया था। ये वंचू कहती हैं, मैंने आपको कहते सुना कि आप मुझसे प्यार करते हो और सच तो ये है कि मैं भी आपको पसंद करती। ये वंचू ये कहकर ये वंचू वहाँ से भाग जाती है। चिंग हुआई वहीं पर खडेढ़ा रह जाता है। तभी वहाँ चिंग हुआई का असिस्टेंट और आंटी आते हैं। जब वो दोनों पूछते हैं चिंग हुआई को क्या हुआ है, तो चिंग हुआई हंसते हुए बताता है कि ये वंचू ने कहा है कि वो भी मुझे प्यार करती है। ये कहते हुए चिंग हुआई भागकर ये वंचू के पास जाता है और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।